हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालूम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट मैसेज शेयर करूंगी जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। और ये मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, और क्वेश्चन ये था कि खुदा के 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि खुदावंद का नाम बेफ़ायदा ना लेना। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो खुदावंद का नाम बेफ़ायदा लेते हैं। तो सबसे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। जो खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा, बल्कि वो गुनाहगारों की कैटेगरी में आएगा। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो खुदा के नाम को बेफ़ायदा लेते हैं। किसी भी बात को, किसी भी गलत बात को सही साबित करने के लिए जो लोग खुदावंद के नाम की झूठी कसम खाते हैं वो खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं। कोई भी शख्स अपने गुनाह को छुपाने के लिए खुदा के नाम की झूठी कसम खाता है तो वो क्या करता है? खुदा का नाम बेफ़ायदा लेता है। अगर किसी मुजरिम ने बहुत सारे गुनाह किए हों तो जब उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है तो अपने आप को सही साबित करने के लिए जब उसके आगे होली बुक रखी जाती है तो उस होली बुक के ऊपर हाथ रख के खुदा के नाम की झूठी कसम खाता है, तो वो खुदावंद का नाम बेफ़ायदा लेता है। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे कि खुदावंद ने क्यों मना किया है खुदावंद के नाम को बेफ़ायदा लेने से। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूँ। तो यहाँ पे खुदा जो है वो कह रहा है कि तुम मेरा नाम लेके झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। जब खुदावंद के नाम की झूठी कसम खाई जाती है, बेफ़ायदा तो हम खुदावंद के नाम का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा खुदावंद के नाम को नापाक भी ठहरा रहे होते हैं। इसलिए खुदावंद ने मना किया है कि उसके नाम की झूठी कसम ना खाई जाए, क्योंकि वो खुदावंद है जो पाक है, जिसकी आंखें बदी को नहीं देख सकती। और हमारा खुदा जो है वो अदलो इंसाफ का खुदा है। बेशक वो मोहब्बत करता है, लेकिन वो अदल भी करता है, वो इंसाफ भी करता है। आमीन। तो मेरा ईमान है कि आपको इस शॉर्ट से मैसेज के वसीला से सीखने को मिला है, और आपको ये भी सीखने को मिला है कि वो कौन से लोग हैं जिनको खुदा ने मना किया है खुदावंद का नाम बेफ़ायदा लेने से। अपनी बुराइयों को, अपनी बदियों को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए खुदावंद के नाम का इस्तेमाल करना, खुदा के नाम को बेफ़ायदा यूज़ करना है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपने आप को तब्दील करिए, क्योंकि खुदा जो है, जो शख्स ऐसे काम करता है उसको बेगुनाह ना छोड़ेगा, बल्कि वो अदालत में लाया जाएगा और वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मेरा आंसर जो है वो वीडियो में लेट हो सकता है, लेकिन मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।